Hello, welcome back to Zen Study. So we are back with significant issues of 27th of August 2024. तो आज के अखबार में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिपीटेड है फॉर पास्ट फ्यू वीक्स, जो आज प्रोलॉन्ग होके बनी है, वो है कोलकाता का रेप केस। और द हिंदू ने पूरा 5 एडिटोरियल्स पब्लिश किए हैं ऑन दोज इशू, ऑन द होल इशू रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, और उसमें सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एस्पेक्ट सभी कुछ इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ को एलाबोरेट वे में द हिंदू ने लिखा है, तो हम लोग भी इसको और एलाबोरेट वे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग अच्छी तरह समझ पाएं कि वेमेन इश्यूज में क्या क्या पैराडाइम्स है और कैसे ये चीज़ें कलेक्टिवली मेक्स इम्प्रूवमेंट इन वुमेन सेफ्टी। तो जो पहला एडिटोरियल है, द हैवी शैकल्स ऑफ फियर एंड विजिलेंस। तो यहाँ पे जो राइटर है, शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ वेरी विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन्स थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग सेफ्टी और उसके सोशल नॉर्म्स जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके इम्प्लीकेशन। तो हम लोग देखते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट शी टेल्स अबाउट, नरेट्स अबाउट, इज अबाउट regarding women's perception to safety. And the first thing she mentions is perception of threat. तो she goes on to describe कि एक इंडिविजुअल लेडी या कोई लड़की क्या क्या परसीव करती है while being alone in a city, या फिर कहीं जा रही है या किसी भी सिचुएशन में there is a perception of threat, और अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहना पड़ता है उन्हें फॉर देयर ओन सेफ्टी। सो एक सेफ्टी का जो कंसर्न है और उसके चलते दे परसीव अ लॉट मेनी थिंग्स दैट कुड बी पोज अ थ्रेट टू देयर सेफ्टी। तो पहला तो है परसेप्शन ऑफ थ्रेट, और थ्रेट किस चीज का और किस से, तो वो उन सब चीजों से थ्रेट जिनसे वो फिजिकली हार्म हो सकती है, ये कांस्टेंट एक थ्रेट बना रहता है विमेन के दिमाग में। और थ्रेट किस चीज के लिए? फॉर हर ओन सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ हर बॉडीली इंटीग्रिटी। ये बार बार हाईलाइट होता है इन एनी कॉन्वर्सेशन, पर्सनल या सोशल। तो यही चीज एडर डायरेक्टली लिखा है एडिटोरियल में कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस व्हेन शी थिंक्स अबाउट व्हेन ट्रैवलिंग अलोन और इवन इन एनी पब्लिक स्पेस जहाँ के बहुत लोग हैं, बट शी इज अननोन टू लॉट मेनी पीपल। और उसके बाद शी गोज ऑन टू, सिंस शी इज अ डॉक्टर और उनका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, सो शी इंटेल्स कि किस तरह का थॉट प्रोसेस वुड मेक हर फील वनरेबल इन एनी गिवन स्पॉट, और इसके चलते कैसा मेंटल एगनी या हमेशा एक तरह का मेंटल स्ट्रेस रहता है अबाउट सेफ्टी। तो इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट अलर्टनेस, क्योंकि अगर आप अलर्ट रहेंगे तभी आप अपने सराउंडिंग के बारे में ऑब्जर्व कर पाएंगे एंड आप जान पाएंगे किस चीज से आपको थ्रेट है। उसके बाद इट क्रिएट्स मेंटल एगनी एंड मेंटल लेबर। आप कॉन्स्टेंटली कुछ परसीव कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स इमेंस अमाउंट ऑफ मेंटल लेबर टू एब्जॉर्व ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सराउंडिंग। और ये हमेशा होता है लगभग हर वर्किंग फीमेल या फिर नॉन वर्किंग फीमेल जो भी अपने घर से निकलती है, उसके साथ ये मेंटल कंडीशनिंग उसका हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि शी possess this ability to perceive a lot, because that's a process she has been for a very large part of her life, and it creates a lot of mental agony and a constant mental labor. तो ये तो हो गया स्टेट ऑफ माइंड ऑफ विमेन आउटसाइड हर सेफ्टी ऑफ हर होम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिविजुअल के लेवल पे, इंडिविजुअल वुमेन के लेवल पे। तो पहला है कि इट लिमिट्स द वुमेन्स सोशल पार्टिसिपेशन। अगर आप अपने घर से निकलने के बाद यू परसीव थ्रेट कि देयर आर लॉट ऑफ थ्रेट्स इन्वॉल्वड, या हमेशा आपका थ्रेट्स नहीं भी होगा तो यू हैव टू बी कॉशियस और अलर्ट ऑल द टाइम, तो आपका सोशल इंटरेक्शन या पार्टिसिपेशन इन द सोशल अफेयर्स वो बहुत लिमिट हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, विमेन कांट इजिली और हैव प्रॉब्लम्स पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल लाइफ। तो पहला तो ये हो गया। एंड शी गोज ऑन टू से कि सिंस ह्यूमन लाइफ में एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू थिंग्स, कुछ चीजें पास पास हो सकती है, कुछ चीजें
दूर हो सकती है। तो एक्सप्लोरेशन का एक अलग ही इंजॉयमेंट है, ह्यूमन लाइफ के लिए अलग ही मजा है। तो क्योंकि एक थ्रेट का परसेप्शन रहता है अमंगस्ट विमेन थॉट, तो इसके लिए दे फेल टू एंजॉय एक्सप्लोरेशन ऑफ लॉट मेनी थिंग्स जो बाकी लोग या स्पेसिफिकली मेल मेंबर्स कर पा रहे हैं। तो एक इंजॉयमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन, दे कांट एंजॉय एक्सप्लोरेशन, ये इनका आर्गुमेंट है। और उसके बाद शी हाईलाइट्स कि अब जो उनके पॉइंटर्स है वो मोस्टली एक अर्बन वुमेन पे स्पेसिफाइड है, बिकॉज शी हैज ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ अ अर्बन लाइफ, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर एंड शी इज इन अ प्रोफेशन जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उनका पब्लिक से डीलिंग और शी हैज लॉट ऑफ इंटरेक्शंस। तो नाउ शी हाईलाइट्स अबाउट इवन द लेजर वॉक्स इन द पार्क इज अंडर सम लेवल ऑफ परसेप्शन ऑफ थ्रेट। तो ये दिखाता है कि एक नॉर्मल लाइफ, जिसको हम लोग एक कैजुअल वॉक भी एक लेजरली लाइफ बोलते हैं, उसमें भी देयर इज अ परसेप्शन ऑफ थ्रेट फॉर वुमेन। और इसके चलते एक जो थ्रेट का परसेप्शन बनता है वो कलेक्टिवली सोशल थॉट का प्रोसेस बन जाता है, और इट लिमिट्स कि अरे ये काम नहीं करना है। इट लिमिट्स द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी इट रेस्ट्रिक्ट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी। तो एक करियर अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होता है, हो जाता है, बिकॉज अ परसेप्शन ऑफ थ्रेट, और नॉट जस्ट परसेप्शन ऑफ थ्रेट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट। बिकॉज whenever you hear some unruly stories या unruly experience of somebody, ये परसेप्शन और क्रिएट होता है, यू शुड बी अवेयर, और ये परसेप्शन रियकरिंग फिनोमेना बन जाता है। तो थ्रेट मे और मे नॉट बी रियल, बट इट बिकम्स रियल बिकॉज ऑफ रिपीटेड इंस्टेंसेस दैट वी हियर, और जो कि एक तरह का मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस इनग्रेन हो जाता है अमंगस्ट वुमेन बिकॉज ऑफ द थ्रेट। अब हम लोग आते हैं एक सोशल थॉट, इससे क्या बनता है। तो पहला है कि ए वुमेन सेफ्टी एक क्योंकि वेन एवर देर इज अ इंस्टेंस जहां पे विमेन इज एट हार्म, तो ये थॉट बनता है, सोशल थॉट बन गया है कि विमेन सेफ्टी इज फर्स्ट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट if you think in a very pragmatic sense, women's safety is actually the collective responsibility of the society. If you can't protect women or the weaker, you can't be able to have a functioning society. You won't be able to have the participation of half of your population. और इससे सोशल ग्रोथ में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, सोशल इंटेलेक्ट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को अभी मिल रहा है, और पहले भी मिलता था। और अगर हम लोग ये चीज को अभी से डील नहीं कर पाए, तो मे बी ये आगे चल के और ज्यादा ग्रीवियस और ज्यादा क्रूड फॉर्म में दिखेगा। इफ इन केस विमेन गेट्स अ प्रोटेक्टिव मेजर ऑफ सोसाइटी, कलेक्टिव सोसाइटी, या फिर कम्युनिटी, या फिर फैमिली के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है, तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं कि विमेन इज बेस्ट सूटेड या बेस्ट प्रोटेक्टेड इन हर फैमिली, और ये बात एक हद तक सही है। बट ये अर्बन इंडिया का ये फिनोमिना नहीं रहा है, बिकॉज अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज में यू हैव वेरी स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, सो सोसाइटी का और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू प्रोटेक्ट, टू एनहांस और मेक श्योर द वुमेन इज प्रोटेक्टेड एंड सेफ। बट वेन इट कम्स टू अर्बन रूरल इंडिया, वहां पे कम्युनिटीज, गांव में कम्युनिटीज ही रोल सबसे ज्यादा प्ले करती है when it comes to women safety and security, because you are related to every person in your at least in your locality, in your village, by kinship. तो आपके पास एक नेचुरल प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है amongst the community and individually in the family. बट इसका रिपरकशन या इसका लिमिटेशन क्या है, इसका इंपैक्ट कैसे दिखता है कि फैमिली का या कम्युनिटी का प्रोटेक्शन तो मिल गया, बट इट लिमिट्स द पार्टिसिपेशन। कैसे? तो इट रिस्ट्रिक्ट द मोबिलिटी ऑफ वुमेन, क्योंकि देयर इज अ परसेप्शन है कि देयर इज थ्रेट बियॉन्ड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी। तो मोबिलिटी हार्म करता है या इंपैक्ट करता है, लिमिट करता है ऑफ वुमेन। और दूसरा, फ्रीडम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वुमेन वांट टू डू फ्यू थिंग्स जो कि फैमिली या कम्युनिटी के प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट में फॉल नहीं करेगा, उसके छत्र छाया के बियॉन्ड जाएगा। तो उसमें वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है या उसका जो इंडिविजुअल फ्रीडम है या मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं ये हेल्थ सेफ्टी मेजर पे, एंड दिस इज वेरी वेरी इनग्रोसिंग
एडिटोरियल, जिससे हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ डज ये इशू कितना डीप जाता है एंड हाउ जस्ट नॉट द पुलिस, द लॉ एंड द जुडिशरी हैज टू बी इन्वॉल्व इन द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो हम लोग ये देखते हैं एंड this editorial is written by a Dr. Soham Bhaduri. The editorial is very decently written and you should all read about it. Should know कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं टू फिक्स द होल सेफ्टी या फिर मेडिकल करप्शन के बारे में भी ये एडिटोरियल बहुत अच्छे से डील करता है, तो यू शुड डेफिनेटली रीड इट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही मेंशन इज देयर इज ऑफन इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। हम हमेशा देखते हैं कोई ना कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मे बी डॉक्टर, मे बी नर्सेस, कोई ना कोई पेशेंट के फैमिली के द्वारा मारपीट हो ही जाते, या एक्चुअली फिजिकल ऑल्टरकेशन हो ना हो लेकिन वर्बल तो होता ही है। बहुत कॉमन फिनोमेना है, हम लोगों ने भी अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा देखा है। अब कोलकाता में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट अप द टास्क फोर्स फॉर सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। और उसके बियॉन्ड उस टास्क फोर्स के पास मैंडेट है टू improve upon the condition of corruption in the medical field। तो ये एडिटोरियल में ऐसा मेंशन किया है कि सेफ्टी फीचर्स के लिए क्या हो जाएगा, सीसीटीवी कैमरा का इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, या फिर सिक्योरिटी apparatus, सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय किया जा सकता है इन द पब्लिक हॉस्पिटल्स जहाँ पे रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि वहाँ पे फुटफॉल, वहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद नाइट ट्रांसपोर्टेशन फॉर विमेन जो कि मेडिकल फैसिलिटी में आ रही हैं और अपना सर्विसेज दे रही। तो ये हाईलाइट करता है कि ये फिजिकल apparatus जो तुम लोग विजिबली देख सकते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से या फिर टास्क फोर्स के इन्वॉल्वमेंट से कर ही दिया जाएगा, बट ही गोज बियॉन्ड दिस। तो ही गोज बियॉन्ड दिस इन अ वे कि लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेटिव प्रोविजन बनेंगे ही, पहले भी बने हैं फॉर स्पेसिफिकली मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सेफ्टी के लिए। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स फॉर डॉक्टर्स वुड बी, पहला इंप्रूव सेफ्टी apparatus, इंफ्रास्ट्रक्चरल सीसीटीवी कैमरा लग गया, या फिर ऐसा apparatus लग गया जहां पे चेम्बर्स जहां पे एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पेशेंट्स का, अनरूली पेशेंट्स का। देयर आर मेजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल मेजर्स जहां पे वी कैन प्रोटेक्ट आवर डॉक्टर्स फ्रॉम फिजिकल हार्म। अब ही गोज ऑन टू से, ही हाईलाइट्स अबाउट समथिंग रिगार्डिंग करप्शन। करप्शन के साथ एक मेजर इशू है कि मे बी लॉ इज इन प्लेस, द पुलिस आर देयर टू प्रोटेक्ट, बट व्हाई दिस इज हैपनिंग कि वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट आवर डॉक्टर्स। तो ही हाईलाइट्स कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स हम क्रिएट कर भी लें, सीसीटीवी कैमरा एंड अदर थिंग्स, क्या उसका अपकीप बना रहेगा? पहले तो ही हैज क्रिएटेड अ डाउट कि क्या जो मेजर्स टास्क फोर्स ने बनाए हैं वो फाइनल हॉस्पिटल, लास्ट हॉस्पिटल में अच्छे से इंप्लीमेंट होगा क्या मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन की वजह से वो मेजर्स फुल्ली इंप्लीमेंट हो पाएंगे क्या, जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? क्योंकि मेडिकल करप्शन बहुत ज़्यादा, ही हैज़ हाईलाइटेड कि मेडिकल करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स जो टास्क फोर्स रेकमेंड करेगी वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के कारण इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। सेफ्टी फीचर या सेफ्टी मेजर्स कंप्लीटली एज डायरेक्टेड बाय द टास्क फोर्स नहीं बन पाएगा। तो लॉ का इंप्लीमेंटेशन तो एग्जिस्ट करता है, बट क्योंकि करप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि पुलिस इनएफिशिएंट है अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो ही हैज हाईलाइटेड that there is a colossal failure with regards to corruption, and that is the reason doctors are at risk। उसके बाद अंडरस्टूड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा और उसका अपकीप, अगर ही हैज मेंशन्ड कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दे दिया गया तो इट विल बी फंक्शनिंग आफ्टर 5 years और नॉट, क्योंकि उसका अपकीप, उसका मेजर कि वो उसका देखरेख हो रहा है कि नहीं, सारा अप टू द मार्क होगा, क्योंकि इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और हमेशा चले, इस पे उनको डाउट है, बिकॉज देर इज ह्यूज करप्शन इन द मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एज ही मेंशन्स। नाउ ही गोज इनटू द एक्चुअल मेन इशू एट द हैंड, दैट इज अबाउट मेडिकल करप्शन। और ये इशू सुप्रीम कोर्ट के नज़र में भी और टास्क फोर्स को भी इस चीज़ के लिए बोला गया है। तो मेडिकल करप्शन के लिए ही हैज़ हाईलाइटेड कि
जो हम लोग टीवी में न्यूज़पेपर में जो पढ़ते हैं, इट इज सेंसलाइजेशन ऑफ र्यूमर्स मोस्टली फोकस्ड अपॉन इंस्टेंसेस वेयर देर इज इंडिविजुअल लॉस, जहां पे किसी डॉक्टर किसी गलती से किसी पेशेंट का लॉस हो गया. इट इज सॉर्ट ऑफ न्यूज ही सेंसलाइजेशन के कारण पॉपुलर या पब्लिक डिबेट का पार्ट बनती है. बट मेडिकल माल, और दूसरा है मेडिकल माल प्रैक्टिसेस जैसे कॉज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड करप्शन, कॉर्पोरेशन के कारण जो करप्शन होता है. दिस आर द न्यूज दैट इज हाईलाइटेड इन द पब्लिक डिबेट्स या पब्लिक डिस्कशन में. ये मोस्टली यही पार्ट बनता है अबाउट मेडिकल करप्शन. बट ये हाईलाइट्स की हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशन है या पूरा सेक्टर है, इट इज वेरी मच ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव एंड इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सपेंशनरी करप्शन. मतलब क्योंकि इसमें इतने सारे पब्लिक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इंटरफेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सिटीजन आते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ वेज कुड बी इफ यू आर करप्ट यू कैन एंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस इन दिस फील्ड. तो ही हैज हाईलाइटेड कि हेल्थ केयर सेक्टर इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एक्सपेंशनरी करप्शन. अब ही गोज ऑन टू द टास्क फोर्स कि टास्क फोर्स का मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का. It has to go beyond the recommendation for safety way to prevent and arrest medical corruption. तो मेडिकल करप्शन को सेंटर पीस लेके ही टास्क फोर्स को अपना रिकमेंडेशन या इन्वेस्टिगेशन या जो डिस्कशंस है वो करना चाहिए. और डिस्कशन किन लोगों के साथ? तो ही हैज मेंशन कि पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल, मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स ही ये लोग ही सजेस्ट कर पाएंगे व्हाट आर द मेजर्स टू रूट आउट करप्शन इन द मेडिकल फर्टर्निटी या ओवरऑल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. बिकॉज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज द फर्स्ट इंस्टेंस व्हेन एनी पर्सन एंड द वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट फॉल सिक एंड गोज टू द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. तो इसके चलते ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं रिकरिंग कि वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन दिस फील्ड. एंड ही रूट्स आउट, ही मेक्स अ सेंटर पीस कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंड ड्यू टू करप्शन. इतना ही पैसा लगेगा टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर. एंड ही ऑल्सो मेंशंस कि डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्टली health care affordability is not a challenge. It is the corruption that does not allow the healthcare facility to reach to the last person in the queue. और इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ ये डॉक्टर सेफ्टी का इशू नहीं है, इट इज अ इशू ऑफ लार्जर मेडिकल करप्शन इन द मेडिकल या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन. अब नाउ इस सीरीज का जो लास्ट एडिटोरियल है वो बहुत एक्सपेंशनरी है एंड इट एक्सप्लेन्स ऑल द फैसेट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस इन विच वी डिलीवर जस्टिस टू द विक्टिम ऑफ रेप. तो इसका टाइटल ये है कि अ प्रॉपर प्रोब अलोन कैन एंश्योर टाइमली जस्टिस. और द सेंटर पीस दैट कुड बी कल्मिनेटेड इन अ सिंगल सेंटेंसेस ओनली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मे नॉट बी सफिशिएंट. हमेशा एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है कि ट्रायल जल्दी होना चाहिए, ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए इतने दिन में चार्जशीट फाइल हो जाना चाहिए. बट राइटर हैज हाईलाइटेड वेरी डिसेंट पॉइंट्स कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड लॉ जो ट्रायल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, वो अकेले काफी नहीं है टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम. तो पहले हाईलाइट होता है कि, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेप इट इज अ कलेक्टिव फेलियर. कलेक्टिव फेलियर किसका? इट इज अ सोशल फेलियर, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, और तीसरा इट इज अ जुडिशियल फेलियर. जब रेप के इंस्टेंसेस ग्रूसम हो और वी रीड अबाउट इट वेरी ऑफन, तो हम लोग ये वी शुड एक्सेप्ट इट इज अ सोशल फेलियर. और ये तीनों जो पार्ट्स होते हैं किसी कंट्री का, उसमें ये फेलियर के कारण ही रीअकरिंग होते हैं एंड the perpetrators are emboldened because of inefficiency of our society, our administration and judiciary. अब now we goes on to state some facts और उसके बेसिस पे ही entails कि कैसे प्रोसिक्यूशन
इज द सेंटर पीस ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस टू द विक्टिम्स। तो पहला है कि ही मेंशन पोस्ट निर्भया जो चेंजेस आए थे गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट ने लाए थे इन रिफॉर्म ऑफ द लॉ। तो पहला है रिफॉर्म इन द लॉ। रिफॉर्म इन द लॉ, लॉ में चेंजेस लाया गया था कि अंडर एज बॉयज भी कैन बी ट्राइड फॉर रेप। उसके बाद वाइडर डेफिनेशन ऑफ रेप पेनिट्रेटिव जो एक्शंस थे उसको भी, नॉन पेनिट्रेटिव एक्शन थे उसको भी इंक्लूड किया गया डेफिनेशन ऑफ रेप। सेटिंग ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये भी मेंशन किया गया। उसके बाद 2-3 साल के बाद मध्य प्रदेश में भी एक केस हुआ था, उसमें भी जब एक अंडर एज गर्ल 12 ईयर्स एज के एक लड़की को, 12 साल की लड़की को जब रेप किया गया था तो सीवियर पनिशमेंट का नॉर्म रखा गया, बिकॉज दीज थिंग्स इवॉल्व। जितना प्रॉब्लमेटिक चैलेंज होगा लॉ को उसी तरह से अपना चेंज करना पड़ेगा कोर्स टू मेक इट वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी एक्टिव टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम। निर्भया फंड्स भी क्रिएट किया गया था फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसा, सीसीटीवी कैमराज, ट्रैफिक लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स फॉर निर्भया फंड। और ये सारे फंड्स इसलिए क्रिएट किए थे, ये सारे प्रोसीजर इसलिए था टू अवॉर्ड सेफ्टी फॉर वुमेन। बट जब हम लोग कोलकाता याद करते हैं और निर्भया से कंपेयर करते हैं तो ये सारे लॉज और ये सारे प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स थे वो सारे कंप्लीट तो हो गए, बट वी हैव निर्भया 2 अगेन। Now he goes on to mention the focus on failure of the state। तो अब यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि दिस इज अ फेलियर ऑफ स्टेट। तो पहला है पुलिस हैव फेल्ड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली, नॉट इन कोलकाता, ओवरऑल रेप के केसेस में। ही हैज हाईलाइटेड 4 पिलर्स जहां पे फेलियर ऑफ दीज 4 यूनिट्स हैज कॉज द criminals to get emboldened to commit such heinous crimes या फिर women being facing threat from these people। तो पहला है the police has failed to deter। उसके बाद है prosecution to prosecute the accused। उसके बाद courts and prison। अब हम लोग जाते हैं पुलिस के रोल में। सबसे पहले तो पहला है कि पुलिस का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन। तो when a case of rape occurs, that means police have failed to protect the victim, because if they have protected rape जैसे केसेस नहीं होता। और दूसरा कि डेथरेंस में भी पुलिस फेल कर रही है अगर ऐसा कोई इंसिडेंट सुनने को मिलता है। स्पेसिफिकली एफआईआर के केस में, कोलकाता वाले केस में एफआईआर पे बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ और बहुत स्केची सा सीन क्रिएट हुआ था कि एफआईआर बहुत देर के बाद रजिस्टर किया गया। तो एफआईआर इज द फर्स्ट इंस्टेंस कि यहाँ से इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, लीगल प्रोसेस चालू होता है। और उसके बाद एक हमेशा चैलेंज देखते हैं हम लोग अखबारों में कि डिग्निटी ऑफ विक्टिम के लिए पुलिस बहुत बार नेग्लिजेंट रहती है या फिर डिग्निफाइड रिस्पॉन्स नहीं रहता है टुवर्ड्स द विक्टिम। तो यही हाईलाइट किया है कि पुलिस का जो 4-5 इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू रेप इंस्टेंस, वहां पे there is repetitive failures amongst the various state police। अब now he addresses a bossed up investigation जो कि reoccurring phenomena है in lot many cases। अब हम लोग आते हैं prosecution पे। तो prosecution, क्योंकि prosecution it is part of trial। प्रोसिक्यूशन में अक्यूज खड़ा होता है और स्टेट उसको अक्यूज करके उसके अगेंस्ट केस बताती है कि इसने क्या किया है, चार्जशीट फाइल होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो प्रोसिक्यूशन तब चालू होगा जब केस कोर्ट में जाएगा। और बहुत सब इन्वेस्टिगेशन के कारण एविडेंस जो कलेक्शन है, एविडेंस प्रोसेस करने का तरीका है या एविडेंस है चार्जशीट बनाने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बॉस्ट अप रहता है। तो इसीलिए वो काम इफिशिएंटली नहीं हो पाता है और दिस वीकेंस द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन। और ये कैसे पता चलता है? तो एनसीआरबी का डेटा है कि रेप कन्विक्शन सिर्फ 27% है। दैट एसेंशियली मीन्स कि अभी भी 73% ऑफ पीपल अक्यूज्ड ऑफ रेप आर एक्विटेड एंड दे रोम फ्रीली आउट बाय आफ्टर बीइंग एक्विटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट उनको बरी कर देते बिकॉज एविडेंस कंप्लीट नहीं है या प्रोसिक्यूशन सही से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाई, और क्योंकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, क्योंकि आप गिल्टी प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट उसे छोड़ देती है। और इवेंचुअली ये एक थ्रेट बनता है, क्योंकि अगर कोई परपेट्रेटर बाहर आ गया और जिस लोकेलिटी का है वो, वहां पे ही विल हैव ऑल द
एक थ्रेट का परसेप्शन रहेगा विमेन में, तो ये दिखाता है कि इफ पुलिस डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होता है, तो प्रोसिक्यूशन फेस टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। तो क्योंकि ऐसे दिख रहा है कैसे 27% ही अक्यूज्ड कन्विक्ट हो रहे हैं और उन पे इल्जाम सक्सेसफुली ट्रायल कंप्लीट हो पा रहा है। नाउ ही हाईलाइट्स अबाउट द कोर्ट्स। दिल्ली, ही गिव्स एन एग्जांपल कि दिल्ली निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होते होते 1 साल में ट्रायल खत्म हो गया। तो 1 साल में ट्रायल खत्म हो गया। नाउ अपील एंड फाइनल जो प्रोसेस जजमेंट का या फिर जुडिशियल प्रोसेस जो खत्म होने में 7 साल लग गए। मतलब ये यहाँ से जजमेंट मिला लोअर कोर्ट से, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट से हुआ, फिर उसको अपील किया गया हायर कोर्ट में, फिर एपेलेट कोर्ट में गया, फिर वो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट में गया, और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते इट टुक 7 years टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो ही हैज हाईलाइटेड कि डिसीजन ऑफ एपेलेट कोर्ट्स इन रेप केसेस शुड बी फास्ट और शुड बी एग्रेसिवली परस्यूड, सो दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद भी अगर 7 साल अपील के थ्रू किसी केस को अल्टीमेट प्रोसेस तक कंप्लीट होने में टाइम लग जाता है, तो व्हाट्स द रोल ऑफ हैविंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो ही हैज हाईलाइटेड ऑल द फैसेट्स की पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स में कैसे इफिशिएंटली काम होना चाहिए फॉर इंप्रूविंग द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम टुवर्ड्स द विमेन विक्टिम। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने आज शुरुआत किया था अबाउट विमेन इन सोसाइटी, विमेन सेफ्टी रिगार्डिंग सोसाइटी विद रिलेशन टू सोसाइटी, और एक हम लोगों ने ये देखा कि अर्बन सेटअप में विमेन सेफ्टी किस तरह से काम करती है और रूरल सेटअप में किस तरह से काम करती है। अर्बन सेटअप में जहाँ पे बहुत सारा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, बहुत सारा फ्रीडम मिलता है, बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण विमेन कैन हैव इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और सोशल पार्टिसिपेशन, बट फिर भी एक थ्रेट का परसेप्शन रहता है। और वहीं पे रूरल सेटिंग में थ्रेट का परसेप्शन नहीं रहता बिकॉज शी हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ कम्युनिटी एंड द फैमिली। तो वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है या नेचुरली कम होती है, या फिर कम्युनिटी के सेटअप के कारण उनकी मोबिलिटी या फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फिर हम लोग आते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे मेडिकल करप्शन एक चैलेंज रहता है टू डिलीवर मेडिकल जस्टिस टू द इंडिविजुअल, और यही करप्शन के कारण हम लोगों ने जो कोलकाता में होते हुए देखा वो इसी करप्शन का ही एक पार्ट है। फिर हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग सोसाइटी शुरू किया, फिर हम लोग बीच मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन में गए, फिर हम लोग हायर्स में गए जैसे कि पुलिस, कोर्ट्स। तो वहां हम लोगों ने देखा कि ये सारे हायरार्की में जहां पे सोसाइटी है, जहां पे मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हायर अप्स है, वहां पे इनएफिशिएंट लॉज और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन या इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन के कारण द होल सिस्टम इज पॉइज्ड टू प्रोड्यूस indefinite result when it comes to trial and justice, trial of accused and justice delivery for the rape victim. तो इस तरह से एक होलिस्टिकली वुमेन सेफ्टी को होलिस्टिकली देखना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी एंड एज एन एस्पिरेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि व्हेन वी हैव लॉज एंड पुलिस, no rape can be go unpunished, but we have an inefficient administration when it comes to women safety. इस तीनों एडिटोरियल से हमें यही पता चलता है। So that will be all for today. Thank you very much.